नमस्कार। आइए बात करते हैं आपकी कनिष्ठ उंगली की। ये कनिष्ठ उंगली और मैं समझता हूँ लगभग सूर्य के पहले पर्व तक पहुँच गई है। थोड़ी बहुत कसर है, थोड़ी बहुत कमी है। और साथ ही साथ जब उंगली आप सूर्य की उंगली और बुध की उंगली को मिलाते हैं तो ऊपर का ये क्षेत्र कुछ खुला हुआ रह जाता है। यानी कि जब इस प्रकार का कुछ क्षेत्र खुला रह जाता है उंगलियों को मिलाने के बाद, तो व्यक्ति में ये बहुत ज़्यादा एक तरह से वो मन के अंदर विचार रहता है कि मैं कैसे करोड़ों में, कैसे अरबों में पहुंचूं। ऐसी इच्छाएं जागृत रह जाती हैं। पर ये यहाँ खुलने की वजह से, ये चीज़ यहाँ गैप आने की वजह से व्यक्ति रिस्क ले जाता है। तो कृपया करके कोई ऐसा रिस्क ना लें जिसकी वजह से आपको जीवन में बड़ी धन हानि का सामना करना पड़े, क्योंकि पहले पर बुध के पर ये कट का निशान भी इस बात को ही दर्शाता है कि आप कोई गलत निर्णय लेकर के कहीं बड़ा नुकसान में ना पड़ जाएं। तो यहाँ थोड़ा इस प्रकार की चीज़ से सावधान रहना है। साथ ही साथ बुद्धि की और ज्ञान की कोई कमी नहीं है। आइए सूर्य के पर्व की बात करता हूँ। पर्व जब नीचे से मोटा हो तो व्यक्ति परिवार से मजबूत होता है और साथ ही साथ अपनी ऊंचाइयों को, सम्मान को बनाए रखता है। परंतु जब ये गैप होता है तो जो पैतृक संपत्ति होती है उसमें विवाद का सामना, या कह सकते हैं माता पिता की आप सेवा नहीं कर पाते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार जैसी करना चाहते हैं वैसी सेवा नहीं करवाते हैं। अभी कोई यश सम्मान में कमी की स्थिति में, कमजोरी की स्थिति कोई नहीं है। आइए बात करता हूँ शनि की उंगली की। शनि की उंगली जानी जाती है अच्छे धन के लिए और साथ ही साथ अच्छे स्वास्थ्य के लिए। तो यहाँ इस प्रकार का यदि देखता हूँ तो कुछ थर्ड पर्व पर थोड़ा सा लगता है देखने में, परंतु स्थिति यहाँ पर इतनी खराब नहीं है। सामान्य रूप से धन के आगमन भी हैं और कोई बड़े रोग की संभावना भी मौजूद नहीं है। अब बात करूँगा इस समय पर आपके यहाँ बृहस्पति की उंगली की। एकदम बृहस्पति की उंगली का झुकाव सीधा सीधा अगर मैं कहूँ तो यहाँ शनि की उंगली के सब, यानी कि ईश्वर के प्रति आस्था है आपके मन के अंदर, परंतु बहुत माइनर सा, हल्का सा एक ही चिन्ह है। इसका अच्छा होना सही नहीं माना जाता। जब तक ये हल्का सा चिन्ह यहाँ पर बना रहेगा तब तक संतान में देरी के लिए जाना जाता है, पत्नी से थोड़ा बहुत अनबन के लिए। तो यहाँ इस प्रकार का संतान के लिए मैं ज़्यादा मानता हूँ। अब बात करता हूँ यहाँ पर सीधा सीधा आपके बुद्ध पर्वत की। बुद्ध पर्वत और बुद्ध पर्वत पर ये अपने आप में, अगर इन रेखाओं को काट कर के ये रेखा काट दे बुद्ध की रेखाओं को, तो ये संतान में कष्ट के लिए जानी जाती है। यानी आपके हिसाब से संतान में कष्ट, संतान में देरी का योग, या संतान बहुत कष्टता के साथ पैदा होना, इस प्रकार की स्थिति। पर्वत थोड़ा दबा है तो ये भी कह सकते हैं कि जो धन के आगमन है वो उतनी अनुकूलता से नहीं आ पाते जितनी अनुकूलता से आप चाहते हैं। अब सूर्य के पर्वत की बात करता हूँ। सूर्य के पर्वत पर भी जो रेखा हैं ये आपके जीवन में स्थानांतरण करवाएंगी, या आपके जीवन में भागदौड़ करवाएंगी, आपको चिंता देंगी, लेकिन साथ के साथ धन पर्वत की तरफ देख रही है। तो धन के लिए चिंता करना तो सबके लिए सही है। अच्छी बात ये नहीं है कि यहाँ पर कोई राज्य सरकार से कह सकते हैं कोई अवार्ड नहीं मिलता ऐसे व्यक्ति को, लेकिन यदि आप थोड़ा सा प्रयास करते अपने जीवन में तो ऐसी बात नहीं थी, आप सरकारी टेंडर्स की नौकरियां भी प्राप्त कर सकते थे। तो चलिए यहाँ इस प्रकार का योग। अब बात करता हूँ यहाँ पर सीधा सीधा शनि के पर्व की। शनि का पर्व और इस पर बना ये विकट ट्रायंगल, यानी इसने पूरे पर्व के क्षेत्र को घेर लिया। जब इस प्रकार से पूरा पर्व को क्षेत्र घेर जाता है तो ऐसे व्यक्ति का जीवन 55 साल के बाद बहुत सिक्योर होता है, यानी कि सुख सुविधाएँ, संपन्नताएँ व्यक्ति को मिलती हैं। यहाँ पर इस प्रकार का ये आपका पर्वत है। अब बात करता हूँ यहाँ आपके सीधा बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति का पर्व और नीचे की तरफ ये एक्स का चिन्ह, तो ये अपने आप में पैतृक संपत्ति में कोई विवाद ना हो जाए। साथ ही साथ व्यक्ति को पैतृक संपत्ति मिलती है और अपने जीवन में व्यक्ति मकान अवश्य बनाता है। और ये जब रेखाएं, ज्ञान की रेखाएं जब शनि पर्व को देखने लगे तो व्यक्ति ज्ञान के द्वारा धन का अर्जन करता रहता है। अब बात करते हैं हम आपकी एक और रेखा के बारे में। ये है आपकी हृदय रेखा। और हृदय रेखा यहाँ जाकर के और एकदम बृहस्पति पर्व के अंदर घुस के और टर्न हुई नीचे की तरफ। इसका नीचे की तरफ टर्न होना अच्छा नहीं है। साथ ही साथ ये एक्स का चिन्ह, तो कुल मिलाकर के ऐसा कह सकते हैं कि कोई गलत निर्णय लेकर के आपके जीवन में, फिर ये दोबारा बात आई है, और वर्तमान में कोई गलत निर्णय लेकर के जीवन के अंदर किसी भी प्रकार के कष्ट को आदमी लेता है। जमीन जायदाद का झगड़ा ले सकता है, पत्नी से बिना वजह झगड़ सकता है। इस तरह का इंडिकेशन थोड़ा सा क्रोध को भी दर्शाता है।
तो हृदय के अंदर से मंगल को टच करना इस रेखा का अच्छा नहीं है। साथ ही साथ कोई रोग की संभावना नहीं है, किसी भी प्रकार की मन में कोई ज़्यादा बुराई भी नहीं है। अब बात करूँगा यहाँ पर आपके मंगल के पर्व की। मंगल पर्व से रेखा निकले और वो स्पष्ट ना हो, यहाँ भी मंगल पर्वत एक क्रॉस का चिन्ह इस जगह पे विराजमान मिला, यहाँ पर भी क्रॉस के चिन्ह मिले हैं। और यहाँ इस प्रकार से जो रेखाएं हैं, ये ज़्यादा मेहनत तो व्यक्ति नहीं करता, लेकिन जितनी मेहनत करता है उसका व्यक्ति को फल अच्छा खासा नहीं मिलता है। साथ ही साथ जब एक्स के चिन्ह हो तो किसी विवाद से बचना चाहिए, झगड़े झंझट से बचना चाहिए। अब बात करूँगा आपकी सीधा बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा, और यहाँ बुद्धि रेखा जाकर के सीधा इसका संबंध बुद्धि रेखा पर रुक गया। यानी कि मन के अंदर सिर्फ एक ही बात रखती है कि मुझे मेहनत करनी है, कर्म करना है, कुछ भी करना है, पर मुझे चाहिए धन। तो ये सिर्फ धन पर्व की रेखा से जाकर इसका संबंध बनना व्यक्ति के अंदर धन की इच्छा को जगाने के लिए कहा जाता है। तो ये अपने आप में बुद्धि रेखा ठीक है, इसको कोई मैं बुरी रेखा नहीं बोलूँगा। आइए मैं एक द्वितीय पर्वत की बात करता हूँ। इसको बोलते हैं झगड़े झंझट पर्वत के लिए, यानी कि मुकदमा, झगड़ा, झंझट, कोर्ट कचहरी, इन पर्वतों से देखा जाता है। यहाँ तो मुझे ऐसी कोई रेखा नज़र नहीं आई जिससे कोई झगड़ा झंझट पर्वत पर यहाँ पर नज़र आए। हाँ, उधर की तरफ एक एक्स था, तो ये थोड़ा सा विवाद आपके जीवन में करा सकता है, लेकिन इधर कहीं भी जेल पेल जाने के योग कहीं भी नज़र नहीं आए। तो चलिए, ये अच्छी बात है, और बाकी सवालों में आपको बताने वाला हूँ मैं। चंद्र पर्वत की बात कर लेते हैं। चंद्र पर्वत की रेखा का संबंध ये पूरी तरह क्लियर नहीं है, तो मैंने खींच दी है। थोड़ा थोड़ा ड्रॉ करके अगर देखता हूँ तो ये अपने आप में टूट कर चलने वाली रेखा है। यानी आपके जीवन में थोड़ी बहुत यात्राएं दूर स्थानों से जुड़ करके आपको करेंगी, थोड़ा बहुत चिंता के लिए। कोई बहुत ज़्यादा यहाँ प्रोग्रेस की रेखा नहीं है, ये नेगेटिव रेखा जो है आपके पास ज़्यादा हैं। ऋणात्मक रेखाएँ, वो ऋणात्मक रेखाएँ, और नीचे की तरफ ये क्रॉस का चिन्ह, यानी पैतृक संपत्तियों में विवाद का चिन्ह। तो यहाँ इस प्रकार से दिखलाई देने वाली इन रेखाओं का फल है। आइए बात करता हूँ आपकी एक बहुत शानदार रेखा की, जिसको बोलते हैं यहाँ पर बुद्धि रेखा। ये रेखा जब जाकर के और सीधा सीधा बुद्ध पर्वत पर चढ़ जाए, यहाँ बुद्ध पर्वत तक चढ़ जाए, तो ये बात हुई कि आपके पास वो बुद्ध का ज्ञान है, वो बुद्धि का ज्ञान है कि यदि आप व्यापार करेंगे तो बहुत सोच समझकर करेंगे, और व्यापार के द्वारा अपने जीवन में उन्नति भी करेंगे। तो व्यापार यदि आप अपने जीवन में करना चाहें तो आप सही निर्णय लेंगे और उसके द्वारा सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ ये बुद्धि रेखा है, ये इतनी सुपर बुद्धि रेखा है कि यदि आप इसका इस्तेमाल नौकरी में भी करेंगे तो ये उतना ही सहयोग आपको देगी। यानी कि दोनों तरीके से सहयोगात्मक रेखा बहुत ज़बरदस्त है ये, जो आपको आपके जीवन के अंदर किसी भी क्षेत्र में आप जाएंगे वहाँ सफलता दिलाएगी। तो आपको बहुत समझ है कि किस समय मुझे निर्णय लेना है, और उसको बहुत ठोक बजा करके चलते हैं और सफलता प्राप्त कर पाएंगे। चलिए, ये मैंने आपको बताया। अब बात करता हूँ इसके बाद में मैं सीधा आपके यहाँ पर चंद्र पर्वत के बाद में यहाँ भाग्य रेखा के बाद। देखिए, भाग्य रेखा, और इसने कह दिया आपको यदि अपना भाग्य बनाना है तो आपको घर से दूर जाना होगा। यानी अपने शहर, अपनी जगह पर यदि आप नौकरी करेंगे तो वहाँ से आपके जीवन में सफलता नहीं है। अपने साथ यदि आप व्यापार करेंगे तो उसके लिए उसके अंदर आपको ट्रेडिंग जोड़नी पड़ेगी, यानी दूर दूर तक जो भी चीज़ का प्रोडक्ट करें उसकी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो वो जब तक नहीं जुड़ेगा तो ना व्यापार में सफलता और ना ही नौकरी में सफलता का योग। तो चलिए, ये इस रेखा का फल हुआ। आइए कुछ रेखाओं के फल और बताता हूँ। ये बुद्धि रेखा में से निकल कर के जाने वाली इस रेखा का संबंध, यानी बुद्धि के तीव्रता के कारण आप बुद्धि में सही योजनाओं के द्वारा बुद्ध की पर्वत की तरफ देखती हैं। मस्तिष्क में से निकलने वाली ये रेखाएं, यानी कि दिमाग में सिर्फ एक ही बात है कि मुझे वही जो उस रेखा से निकला था वही इसका फल निकला। आपके दिमाग के अंदर योजनाएं रहती हैं सिर्फ और सिर्फ धन प्राप्त करने की, और ये अच्छी बात है, और योजना भी आपके पास है। तो सही समय पर सही निर्णय लेकर धन प्राप्त आप कर पाएंगे, ये इन रेखाओं का फल कहा जाता है। आइए बात करता हूँ यहाँ पर एक और रेखा की। ये यहाँ से निकलकर भाग्य रेखा निकलकर पहुँचती है सूर्य पर्व के ऊपर, यानी कि फिर वही संबंध बताया कि जब तक आप दूर स्थानों से संबंध नहीं बनाएंगे, जब तक अपने जीवन में सफलता प्राप्त नहीं करेंगे। तो चलिए, ये मैंने बताया। अब बात करता हूँ इसके बाद शुक्र पर्व की। शुक्र पर्व अच्छे संसाधनों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर यदि देखता हूँ
तो कुछ ऋणात्मक रूप से यहाँ पर है, यानी कुल मिलाकर के संसाधन जो हैं वो आपके पास में, ये अपने आप में अच्छी रेखा नहीं है। जितनी शुक्र पर्वत के साथ मंगल रेखा का संबंध होता है वो अपने आप में सही नहीं करता, वो कवच रेखा का काम नहीं करती। कवच रेखा तो इसके बाद वाली सिर्फ ये लास्ट रेखा है छोटी, जो आपके जाकर यहाँ पर लगभग 35 वर्ष तक इसका काम खत्म हो जाएगा। इसके बाद की जो रेखा है वो ज़्यादा सुख साधन के चक्कर में व्यक्ति कोई गड़बड़ काम ना कर जाए और उसमें किसी गलती के कारण उसको किसी जगह फंस ना जाए, तो उसकी ये रेखाएं हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है चरित्र के प्रति, साथ ही साथ किसी गलती को ना कर जाएं जिसके कारण आपको भारी नुकसान करना पड़े। राहु पर्वत पर किसी भी प्रकार की कोई लॉटरी योग की रेखा नहीं है। केतु पर्वत पर किसी प्रकार के एक्सीडेंट के योग नहीं है। तो चलिए ये सारी रेखाओं पर्वतों को बताया। अब मैं आपका सवाल बताता हूँ, संतान योग कब तक? जहाँ तक मेरा गणित है उसके हिसाब से आपको 2023 तक संतान योग का काफ़ी कुछ स्थिति है, लेकिन आपके हिसाब से संतान के योग में बड़ी डिफिकल्टा है। यानी कि यहाँ हालांकि रेखा दिखाई दे रही है मुझे संतान योग की, तो संतान तो होगी लेकिन आपके हिसाब से बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन 2023 तक काफ़ी अच्छे चांस हैं। करोड़पति बन सकता हूँ क्या? ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने 55 वर्ष के बाद ले लिया, विकट ट्रायंगल आपके पास है, करोड़पति तो आप बन जाएंगे। क्या कोई कोर्ट कचहरी जेल मुकदमा योग है? हाँ, थोड़ा सा मंगल पर्वत मुझे प्रभावित लगा था, तो मैं ज़रूर आपसे कहूँगा कि कोई लगता है देखने में कि कोई भूमि का ज़मीन का विवाद भी हो सकता है। तो साथ ही साथ जहाँ आप अपने ऑफिस कार्यालय में रहते हैं वहाँ भी सावधानी बरतें। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर मुझे योग थोड़ा सा लगता है कि कहीं कोई जेल पेल की रेखा तो मुझे कहीं भी नज़र नहीं आई, कहीं भी ना ही कोई कोर्ट कचहरी की। लेकिन हाँ, किसी विवाद में हो सकता है आपको थोड़ा बहुत फंसना पड़ सकता है, इसलिए सावधान रहने की ज़रूरत है। चलिए, क्योंकि मैंने मंगल पर्वत पर भी जो कवच रेखा खींची थी उसका संपर्क भी अच्छा नहीं बता रहा था। जॉब करता हूँ, जॉब जाने का खतरा है क्या? मुझे तो कहीं जॉब जाने का खतरा यहाँ पर नहीं लग रहा किसी भी प्रकार से। जहाँ 37 है आप 33 है आपका, वहाँ मुझे कोई भी जॉब का जाने का खतरा यहाँ पर मुझे नहीं लग रहा है। जॉब में उच्चतम पद पर कब पहुँच पाऊँगा? बिल्कुल, आप 2024 तक उच्चतम पद पर पहुँच जाएंगे। यानी कि अगर मैं कहूँ तो 33 और 4 37, यानी अगर उसकी बात करते हैं तो जहाँ ये रेखा कटती है और इसके बाद 2 रेखाएं प्रोग्रेस की शुरू हो जाती हैं हल्की सी, तो ये आपके जीवन का, यानी कि कह सकते हो आप 2024 के बाद में आपकी पद प्राप्ति की बड़ा संभावना ज़्यादा है। तो ये सवाल का जवाब हो गया। जीवन कैसा रहेगा? जीवन ठीक है, कोई ज़्यादा ऐसा स्ट्रगल नहीं है कि आपके जीवन के कोई काम पूरे नहीं होंगे। आपके सभी काम जीवन के पूरे होंगे और ज़्यादा किसी भी प्रकार का ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए, आपके सभी सवालों के जवाब भी हो गए और आपका हाथ का पूरा परीक्षण भी हो गया। तो चलिए, आप ये पूछना चाहते हैं यदि संतान के बारे में, तो बताता हूँ। पत्नी की जन्मपत्री अपने साथ भेज दीजिए, तो मैं करेक्ट बता दूंगा कि कौन से साल में आपको बच्चे का जन्म आपके यहाँ पर होगा। तो थोड़ा इसको आप इस तरह चाहें तो दिखला सकते हैं। तो बाकी मैंने सारी रेखाओं को बताया। अब मैं आपको बताऊं संतान उत्पत्ति के लिए सबसे पहले तो देखिए आपको पहनना है पुखराज, क्योंकि मुझे आपका बृहस्पति कमज़ोर लग रहा है। इसको मजबूत करेंगे तो यहाँ आपकी पद उन्नति भी मिलेगी और साथ ही साथ माणिक आप पहन सकते हैं। पन्ना आपने पहन रखा, ये मेरे समझ से बाहर है। तो चलिए, इसके तो माणिक पहन सकते हैं आप, मूंगा पहन सकते हैं आप, और यहाँ पुखराज पहन सकते हैं आप। तो ये पुखराज आपको पदोन्नति भी दिलाएगा और पुखराज आपको संतान की प्राप्ति भी दिलाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। और पूजा के अंदर आप केवल और केवल सुबह और शाम सिर्फ बजरंग बाण पढ़ें, हनुमान जी का बजरंग बाण सुबह शाम पढ़ें और पुखराज धारण करें। इतना करें, जीवन में उन्नति आप प्राप्त करें। यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।